मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर मार्केट, निवेश, अर्थवित्त के संबंध में नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। इसलिए जिस किसी को भी शेयर मार्केट के संबंध में, निवेश के संबंध में जानकारी चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मित्रों, आज के दिन यानी 22 अप्रैल 2020 को रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से पूरा मार्केट गुंजायमान रहा और निफ्टी जो है 200 से अधिक पॉइंट बढ़कर के बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स जो है 700 से भी ज़्यादा बढ़ा। परसेंटेज के हिसाब से देखें मित्रों, तो दोनों जो है 2% से अधिक बढ़ करके बंद हुए हैं। और निफ्टी की बात की जाए मित्रों, तो अपने जो है 9187 के लेवल पर बंद हुआ है। 9100 के ऊपर बंद होना ये माना जा रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा ये अप मूव दे सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए मित्रों तो अभी भी मार्केट की दिशा नीचे ही है। कोरोना वायरस के कारण जिस तरीके से देश में भय व्याप्त है, भय का माहौल है, उसमें मार्केट पूरी तरह से अभी भी गिरावट के दौर में है और पुनः अपने लोअर लेवल को दिखा सकता है। तो आज मित्रों रिलायंस इंडस्ट्री में देखा जाए तो 10% से भी अधिक की तेजी रही। क्यों तेजी रही, क्या हम आज बात करेंगे इसी के बारे में। हालांकि सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चर्चा किया था रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में कि आज जो है रिलायंस इंडस्ट्री और फेसबुक के मध्य में करार हुआ। करार क्या हुआ मित्रों? करार ये हुआ कि जो फेसबुक है, फेसबुक यानी मार्क जुकरबर्ग की कंपनी, इसने जो है जियो में, जो जियो का मोबाइल है, इस पर 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी है। और कितना खरीदा है? 43,574 करोड़ रुपए में। 43,574 करोड़। मित्रों, यह अपने तरह का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है अपने देश में। इसका क्या असर होगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मार्केट का जानकारों का मानना है मित्रों, जो भी मार्केट के एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि रिलायंस जो है और मजबूत होगी, इसके शेयर और बढ़ेंगे और यह कंपनी और भी अधिक वैल्यूएबल होगी। इस प्रकार एक निवेशक के तौर पर मित्रों यह शेयर निवेश के लिए सबसे उपयुक्त है। उपयुक्त तो कई कारणों से है। इसमें सुनहरा अवसर यह भी है मित्रों कि यह अपने जो उच्चतम स्तर 1610 या 15 का लेवल है, उससे अब भी नीचे है 15 से 20% के आसपास। तो इस तरह के दिग्गज कंपनी में निवेश करना चाहिए और यदि गिरावट पे मिल रहा हो मित्रों तो लेना चाहिए। और रिलायंस इंडस्ट्री मित्रों एक ऐसी कंपनी है जिसको लेकर के मैंने बार बार अपने वीडियो में चर्चा किया है कि इसके बगैर पोर्टफोलियो अधूरा है। इसके बगैर मित्रों पोर्टफोलियो अधूरा है। स्टॉक मार्केट में ऐसी कई दिग्गज कंपनियां हैं जिसके बगैर पोर्टफोलियो अधूरा है। जैसे आपका एचयूएल हो गया, एशियन पेंट हो गया, ये ऐसी कंपनियां हैं जिसके बगैर पोर्टफोलियो अधूरा है। एचडीएफसी बैंक तो उन्हीं श्रेणी में की एक कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करनी चाहिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के करार के बारे में, जो फेसबुक के साथ करार हुआ उसके। इस करार के बाद मित्रों जो जियो का इंटरप्राइज वैल्यू है, जिसको हम मार्केट कैपिटल भी कह सकते हैं, वो जो है 4.62 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। यदि आज की डेट में जियो अलग से लिस्ट हो मित्रों मार्केट में, तो वो कम से कम इस लेवल तक पहुंच सकता है। और देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो आरआईएल का मार्केट कैप है वो लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास है। अर्थात आधे से अधिक का जो हिस्सा है उसको जियो ने कवर कर लिया है। और एक और बड़ी चीज आश्चर्य मित्रों कि जो जियो का कारोबार हुआ है वो 2016 में शुरू हुआ है और आरआईएल की शुरुआत 1973 में हुई है। यानी
मात्र 4 साल के ड्यूरेशन पर जियो जो है भारत की बड़ी कंपनी हो गई है, बड़ी कंपनियों में से हो गई है। अलग से लिस्ट होगी तो स्टॉक मार्केट की जो टॉप 5 कंपनियां हैं उसमें शामिल हो जाएगी। टॉप 5 कंपनी कौन कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री खुद ब खुद अपने आप में है, इसके बाद टीसीएस हो जाएगा, एचयूएल हो जाएगा, बजाज फाइनेंस हो जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां हैं, उसकी कैटेगरी में यह कंपनी शामिल हो जाएगा। तो पहला ये हुआ। आज मित्रों जो जियो का कारोबार हुआ है उसका ये नतीजा ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो आज का सिर्फ मार्केट कैपिटल है वो 90,000 करोड़ बढ़ा है। 90,000 करोड़ का इजाफा हुआ है मार्केट कैपिटल में। और जो मार्केट की तेजी रही उसमें 50% से अधिक का योगदान इसी का है। सब इसका वेस्टेज इंडेक्स में बहुत अधिक है मित्रों। इस करार की एक बड़ी बात यह भी है मित्रों कि जो फेसबुक है इसके जो यूजर अपने देश में है लगभग 40 करोड़ के आसपास है, और जो जियो के यूजर है वो भी 38 करोड़ है। तो इन दोनों के मिल जाने के उपरांत एक बहुत ही मजबूत माहौल तैयार होगा। यह भी है मित्रों कि अभी जो इंटरनेट यूजर अपने देश में है 38 करोड़ है, और ये माना जा रहा है कि 2022 आते आते ये जो इंटरनेट यूजर हो जाएंगे वो 80 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा। यानी जनसंख्या जो हो जाएगी इंटरनेट यूजर की 80 करोड़ हो जाएगी। तो इस तरह से फेसबुक को जियो के माध्यम से एक बना बनाया बड़ा मार्केट मिल रहा है। और क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि ये जो एफबी फेसबुक और रिलायंस इंडस्ट्री एक नया ऐप बना रहे हैं, और ये ऐसा ऐप होगा जो मल्टीपर्पज यूजेज होगा। मल्टीपर्पज यूजेज मतलब इसमें सोशल मीडिया भी हो सकता है, इसमें कारोबार भी हो सकता है, मल्टीपल सर्विसेज में और पेमेंट वगैरह से संबंधित, अर्थात एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसपे हम बिजनेस को और नई गति दे सकते हैं। अभी इस ऐप के बारे में डिटेल जानकारी आनी अभी बाकी है। तीसरा मित्रों, ये जो साझेदारी हो रही है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ये है मित्रों कि जो इनकी एक सऊदी की अरब की कंपनी थी अरामको, इनके साथ इनके साझेदारी हुआ था, और इस साझेदारी में 75 अरब डॉलर का कुछ निवेश होना था भारतीय मार्केट में, रिलायंस इंडस्ट्री में। ये अच्छी खासी हिस्सेदारी ले जा रहा था, ये ठीक से याद नहीं, शायद 40% की हिस्सेदारी अरामको लेने जा रहा था। तो ये माना जा रहा था मित्रों कि अरामको के डील से रिलायंस इंडस्ट्री के जो कर्ज है उस कर्ज में कमी आ सकती है, कर्ज में कमी आएगी, कर्ज का भुगतान किया जाएगा। और जबकि हम जानते हैं मित्रों कि इस समय जो क्रूड की भाव है, क्रूड जो है बिल्कुल रसातल में चल रहा है, एकदम लोअर लेवल पे क्रूड चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो सौदा है ये सौदा खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जब सौदा खटाई में पड़ रहा है मित्रों, तो कहीं से ना कहीं से तो भाई व्यवस्था करनी पड़ेगी पैसे की ना। तो उस लिहाज से देखा जाए तो यह जो फेसबुक और जो इनका कारोबार है यह काफ़ी अहम हो गया है। इस पैसे से अपने कर्ज को भी वो कम कर सकते हैं। चौथी बड़ी बात यह है मित्रों कि जैसा कि हम जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में जो डेब्ट की स्थिति है काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। दिसंबर यदि तिमाही की बात की जाए, दिसंबर जो क्वार्टर होता है उसकी बात की जाए, तो इनकी 3,04 करोड़ का कर्ज है इनके ऊपर, 3,04,000 करोड़ का। और इसके अगेंस्ट में यदि आप कैश की उपलब्धता देखेंगे तो 1.50 लाख करोड़। तो कर्ज की स्थिति कंपनी में काफ़ी चिंताजनक है। मार्केट के जो जानकार लोग होते हैं इस कर्ज को लेकर के काफ़ी चिंतित थे। तो अब जब ये करार हुआ है मित्रों, उस करार से ये माना जा रहा है कि कर्ज में कुछ कमी हो जाएगी। जैसा कि अभी हम जानते हैं मित्रों कि 2019 में उन्होंने
नहीं 2018 में कि शायद 19 में ही हुआ था, अभी 4-5 महीने पहले मुकेश अंबानी ने जो अपने संबोधन में कहा था कि मार्च 2021 तक हम इस कंपनी को कर्ज मुक्त करने जा रहे हैं। अरामको डील की वजह से जो कर्ज मुक्ति की बात थी वो दिक्कत में आ रहा था। अब जो है, जो ये करार हुआ है, उस करार के तहत कुछ न कुछ इसमें राहत मिलने की उम्मीद है। तो मित्रों, जब कर्ज कम होगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और कंपनी और भी मजबूत होगी। तो अगला पॉइंट पे चर्चा करेंगे मित्रों। 5वें जो पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। जानकारों के अनुसार मित्रों, इस डील के बाद इन दोनों की यानी फेसबुक की और रिलायंस इंडस्ट्री की इच्छा जो है दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी बनने की है। और जो इनके हालात हैं मित्रों, इसमें ये दोनों मिल करके दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी बन सकते हैं। इस डील के बाद मित्रों, भारत रिलायंस का जो जियो मार्ट का कारोबार है, उसमें जो जुड़े हुए छोटे छोटे कारोबारी हैं, उनको जो है फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से एक बड़ा क्षेत्र मिलेगा, बड़ा एरिया मिलेगा, जिससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। तो ओवरऑल मित्रों माना जाए तो यह जो सौदा है, सौदा बहुत ही अच्छा है। इसके पहले भी एक इनका सौदा हुआ था, रिलायंस ब्रिटिश पेट्रोलियम का भी करार हुआ था, जिसमें कुछ साझेदारी हुई थी, जिसको लेकर के भी मार्केट काफ़ी उत्साहित था। और भी आए दिन रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा कोई ना कोई अधिग्रहण किया ही जाता है मित्रों। तो ओवरऑल यही है कहना कि रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रांग है और इसको पोर्टफोलियो में जरूर हिस्सेदारी रखना चाहिए। और अभी भी यह अपने उच्चतम स्तर से कुछ करेक्शन पर उपलब्ध है, तो खरीदने का बेहतरीन मौका है। ऐसा नहीं होगा मित्रों कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, यहाँ से शेयर नीचे जा सकता है। इसलिए जब भी शेयर खरीदिए तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत खरीदिए। 4 बार 5 बार खरीदिए, हर महीने खरीदने की कोशिश करिए। तो वो क्या होगा कि जैसे जैसे नीचे जाएगा चाहे ऊपर जाएगा, दोनों स्तर में हमारी खरीदारी बढ़ेगी, तो हमें जो कॉस्ट एवरेजिंग होता है वो फ़ायदेमंद होगा। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।